हेलो एवरीवन, जुड़ जाइए मेरे चैनल से जल्दी जल्दी। तो आज मैं इस केक के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो कि आप देख के और मेरा ये वीडियो आप फुल देखना, तब आपको समझ में आएगा इस केक में मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई। तो ये मैंने जो केक है, ये मैंने 15 तारीख को बनाया था। ओके, मेरी बेटी का जन्मदिन था तो जिसके लिए मैंने उसी दिन बनाया था और उसी दिन निकलना था हमें अपने घर रक्षाबंधन के लिए, राखी बांधने के लिए। तो उस समय क्या हुआ था, मैंने ये बनाया था केक दोपहर में और शाम को मैं निकल गई थी 3-4 बजे के समथिंग। तो ये केक अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाया था क्योंकि ये 2 टायर का केक था। जब भी आप 2 टायर का केक बनाओ तो पहले कम से कम उसको, अगर ज़्यादा दूर ले जा रहे हैं तो कम से कम उसको 3-4 घंटे के लिए सेट करके ज़रूर रखें, तभी ले जाएं इसको। इसकी मैं कंडीशन आपको लास्ट में बताऊंगी। लास्ट में इस वीडियो में मतलब केक में क्या कंडीशन हुई थी इस केक की इतनी हालत खराब हो गई थी कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि हाँ, केक डैमेज कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं। फ्रेश केक बनाओ फिर उनको सेट करने ना रखो फ्रिज में तो वो केक 100% डैमेज हो जाते हैं। अगर वो आसपास जा रहे हो तो नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा दूरी पे जा रहे हैं तो वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये वाला फ्लेवर मैंने बनाया है, पाइनएप्पल फ्लेवर है और इसको मैंने 3 लेयर में बनाया है। तो इस तरह से मैंने इसको सेट करने रख दिया है। इसमें मैंने कम से कम क्रीम का यूज़ किया है, ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं किया है इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से क्रीम लगा के, ये हमारा मतलब 2 टायर का केक है ना, तो क्या है कि इसको सेट करने के लिए मैंने पहले बड़े वाले केक को बनाया था। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना प्रीमिक्स लेना है कितना नहीं। तो हमें कम से कम, मैंने लिया था इसमें 1.5 कप, बड़े वाले कप से 1.5 कप प्रीमिक्स लिया था। और फिर उसको मैंने अच्छी तरह से केक को, स्पंज को बेक करने के लिए रख दिया था गैस पे। तो स्पंज तो हमारी एकदम परफेक्ट बनी थी। और खराब केक का केक कब हुआ था, ये क्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने केक की फिनिशिंग कर दी थी और केक को भी अच्छी तरह से सेट करने के लिए पहले मैंने फ्रिज में रख दिया था। पहले ही मैंने इसी को बनाया था ताकि ये तब तक फ्रिज में अच्छी तरह सेट हो जाए। अगर डीप फ्रीजर में आपके पास जगह नहीं है, मैंने इसको डीप फ्रीजर में ना रखती हूँ, नॉर्मल फ्रिज में रख दिया। अगर डीप फ्रीजर में होता तो ये केक मेरा खराब नहीं होता। केक बनाया तो बड़े मन से था, काफ़ी अच्छा वे बनाया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ये केक मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इस तरह से हमें केक के ऊपर डिज़ाइन बनाई थी। ये वाली डिज़ाइन मुझे सबसे अच्छी लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो पहले मैंने इसको नॉर्मल बनाया, लेकिन फिर मैंने इसको एकदम डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने स्केल की मदद से इस पर डिज़ाइन बनाई। आप स्केल से भी कर सकते हो, जो कि बच्चों यूज़ करते हैं, उस वाली स्केल को भी ले सकते हैं। किसी तरह नुकीली चीज़ का भी इस्तेमाल करके आप इसको डिज़ाइनदार बना सकते हो। और ऊपर फिर मैंने नॉर्मल सेट कर दिया था इस तरह से। तो ये हमारा नीचे वाला सेट है। तो ये कम से कम होगा हमारा 1 केजी का केक है नीचे वाला। वेट में थोड़ा ज़्यादा रहता है, देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन नहीं, ये छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके मैंने इसको पहले बना के रख दिया था फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। और इसके ऊपर रखा था मैंने दूसरा वाला, तो सोचा ये बनाऊंगी तब तक वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, लेकिन गलती ये हुई कि वो वाला सेट नहीं हुआ। और जब भी आप उसके ऊपर केक बनाने वाला बनाओ तो हमेशा चिकनी वाली लेयर को नीचे लगाना चाहिए और नीचे हमें क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए बोर्ड के ऊपर। अगर बोर्ड के ऊपर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना, वो बोर्ड पर ही चिपक जाएगी स्पंज अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमने इसको भी बनाया है। तो इस पे अब हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। एक केक में 2 फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी को स्ट्रॉबेरी, किसी को पाइनएप्पल, किसी को और मतलब चॉकलेटी, सब तरह के पसंद आते हैं। तो ये मैंने 2 फ्लेवर में बनाया है। आप भी इस तरह से एक केक में 2 फ्लेवर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने केक को भी उसी हाइट में बनाना है, जो कि फर्स्ट हाइट है ना केक की, उसी हाइट में इस केक को भी हमें बनाना है। नहीं तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए घुमाया है। और ये सब ऊपर वाला लेयर है, मतलब इस पे भी अच्छी तरह से हम क्रीम लगा दें। इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम की इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि इसकी ब्रेड थोड़ी कम थी, उसमें ब्रेड सबसे ज़्यादा थी, इसमें क्रीम ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें केक को भी अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेना चाहिए। और हमें तीसरी लेयर पर कभी भी क्रश वगैरह नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो क्रीम के ऊपर आ जाते हैं इस तरह से और दिखने लगते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक और लेयर रख दी है। ये वाली लेयर मैंने बिल्कुल पतली पतली काटी है
और क्रीम को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाया है। तो इस तरह से आप भी एक्स्ट्रा क्रीम जितनी बची है उसको सबसे ऊपर वाली लेयर पर रख देंगे। हमें थोड़ी बहुत डेकोरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो अपन अलग से देख लेंगे। तो इस तरह से मैंने केक को पूरी अच्छी तरह से तैयार करके रख लिया था। आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग करनी होती है। तो केक को हमें ऊपर की साइड लेयर रखनी है क्रीम की, उतनी हमें रख लेनी चाहिए और उसको एक्स्ट्रा नीचे निकाल देना चाहिए और उसको चारों तरफ सेट कर देना चाहिए। तो इस तरह से भी हम केक को क्रीम की सहायता से सेट कर सकते हैं। फिनिशिंग के बारे में मैं आपको हर बार बताती हूँ, जब भी आपको अच्छी फिनिशिंग करनी होती है तो आपको हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं साइड में मेरा गर्म पानी का जग रखा हुआ है, उसमें स्केल डली हुई है। इसको अगर फिनिशिंग में लाना है तो हमें पहले गर्म पानी में डिप करनी चाहिए और उसको अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के तब इसके ऊपर घुमाएंगे तो केक हमारा अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। क्रीम को भी मैंने अच्छी तरह से बीट किया था, कहीं कहीं ये मेल्ट ना हो। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स करना, और एक्स्ट्रा क्रीम निकले तो उसको इस तरह से निकाल लेना है और क्रीम को ऊपर लगा देना। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि क्रीम कम है तो वहाँ पे हमें हर बार क्रीम को लगाना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और केक एकदम पूरा एक सा लगे ऊपर से लेके नीचे तक। जब हम पैलेट नाइफ या किसी भी स्केल वगैरह को घुमाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कहाँ पे क्रीम कम लगी हुई है और कहाँ पे ज़्यादा। तो ये अब मैं डिज़ाइन बता रही हूँ। इस तरह से आपको स्केल उठानी है और हल्के हल्के हाथों से टर्न टेबल को घुमाना है और हल्के हल्के हाथों से स्केल को लगाना है। तो उससे क्या है, एक डिज़ाइन तरह की बन जाती है। ये वाली डिज़ाइन काफ़ी बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इस तरह से हमें बना लेना है। तो आप भी इस तरह से बनाइए। पैलेट नाइफ से ये भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने बना के रख ली है। अब आता है इस केक को ले जाने की दिक्कत। जब भी हम इस केक को उस पे सेट करेंगे तो नीचे हमने क्रीम तो लगाई नहीं है, तो पैलेट नाइफ स्केल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको अच्छी तरह से नीचे लगाइए, चारों तरफ घुमाइए और फिर उसको केक के ऊपर रख दीजिए। ये हमारा केक ज़्यादा सेट नहीं हो पाया था, बहुत जल्दी ही हमने निकाल लिया था। नॉर्मल फ्रिज में रखा था, डीप फ्रिज में रख देते तो अच्छी तरह से सेट हो जाता। हमने सोचा था कि इस केक को थोड़ा सा हम फ्लावर और शुगर बॉल वगैरह से अच्छी तरह से डिज़ाइन बना देंगे, फूल भी हम लगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छा केक लगेगा। थोड़ी सी स्केल से हमने और डिज़ाइन बनाई है क्योंकि नीचे रखते समय थोड़ी सी ख़राब हो गया था। तो इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे, आप देख सकते हैं। और ये हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गया, केक भी तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रैवल में ले जाते समय केक की क्या कंडीशन हो गई थी कि केक हमारा पूरा ही डैमेज हो गया था, पूरा ख़राब हो गया था। फिर भी हमने इस पर कनेर के फूल लगा के, स्टिकर लगा के इसको हमने रतनगढ़ वाली माता के यहाँ केक को कट किया था। तो आप डैमेज केक को भी अच्छी तरह से डेकोरेशन करके उसको कट कर सकते हैं। तो मेरी बेटी का 16 तारीख को जन्मदिन था तो उसका बहुत दूर जाके केक का सेलिब्रेशन हुआ और मेरी बेटी को हैप्पी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।